नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों के बारे में जागरूक हो रहे होंगे और अपने बारे में भी जागरूक हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने क्या कभी ईश्वर के बारे में सुना है? ईश्वर के बारे में तो हम रोज ही सुनते हैं, है ना। हम रोज ईश्वर के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, परमात्मा के बारे में सुनते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी ना है कि ईश्वर के बारे में सुना है। ईश्वर तो हमें जब इस जगत को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो हमें ईश्वर की याद आती है। जब भी हम दुख में होते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, तब हमें ईश्वर की याद आती है, तब हमें परमात्मा की याद आती है। तो उसके बारे में तो हम हमेशा सुनते रहते हैं। तो पता है दोस्तों, आप लोगों को कि ईश्वर के बारे में बहुत सारे दार्शनिकों ने, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो विदेश के हों, विदेशी दार्शनिकों को पाश्चात्य दार्शनिक बोलते हैं और विदेशी दर्शन को वेस्टर्न फिलॉसफी बोलते हैं। विदेशी दार्शनिकों में जैसे सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है। फिर आधुनिक दर्शन में जैसे डिकार्ड है, स्पिनोजा है, लाइबनिज है। फिर ये बुद्धिवादी है, फिर अनुभववादी में लॉक है, बर्कले है, ह्यूम है, कांट है। फिर वहाँ हेगल है। फिर वहाँ हुर्सल में वहाँ विषय अपेक्षा है हुर्सल की। फिर स्ट्रासन है, विटgenstein है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस जगत को, इस संसार को समझने में लगाया है। उसी प्रकार भारतीय दार्शनिकों में हमारे षड दर्शन कहे जाते हैं। हमारे 6 दर्शन, जिनको 6 दर्शन बोलते हैं, षड दर्शन, और 3 हमारे बौद्ध जैन और हमारे चारवाक आते हैं। और षड दर्शन में हमारे 6 दर्शन आते हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, वेदांत, मीमांसा। ये 6 दर्शन है, इसको षष्ठ दर्शन बोलते हैं। और चारवाक, बौद्ध और जैन, ये 3 दर्शन हैं। ये 3 आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, क्योंकि वो दर्शन आस्तिक दार्शनिक माने जाते हैं। जो वेदों में आस्था रखते हैं उनको आस्तिक दार्शनिक कहा जाता है। जो वेदों में आस्था नहीं रखते हैं उनको नास्तिक दार्शनिक कहा जाता है। तो ये तो संक्षिप्त परिचय था मेरे दोस्तों। अब आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि ईश्वर के बारे में भारतीय मनीषियों के, बुद्धिजीवियों के क्या विचार रहे हैं। और हमारे ईश्वरवादी जो धर्म है, जैसे कि अपना हिंदू धर्म है, फिर सामी धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, वहाँ यहूदी धर्म है, इस प्रकार के, फिर हमारा सिख धर्म है, फिर इस प्रकार के जो धर्म है, फिर हमारा बौद्ध है, जैन है, इस प्रकार के जो धर्म है, इन धर्मों में ईश्वर के बारे में क्या विवेचना की गई। और जो फिर हमारा जैसे कि भगवद गीता है, हमारी पुराणे हैं इतनी सारी, हमारा भगवद गीता है, पुराण है, उपनिषद है, मनुस्मृति है, इन सब बातों में क्या ईश्वर के बारे में कहा गया, इन सब चीज़ों पे चिंतन करना है। तो दोस्तों, आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं? हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जगत को और ईश्वर को, जगत और ब्रह्मांड के चिंतन में ही गुजार दिया। जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने जगत के बारे में ही चिंतन किया कि ये जगत कहाँ से आया। अगर जगत का कारण ईश्वर है तो फिर ईश्वर का कारण कौन है? अगर जगत ने ईश्वर को बनाया किस लिए, बनाया कैसे, क्यों बनाया? ये इस जगत को बनाने के लिए जब कुछ नहीं था तो क्या था, जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? इन सब विचारों पर वो लोगों ने चिंतन किया है। लेकिन आज हम लोग ईश्वर के गुणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जब हम प्रकृति को ही ईश्वर मानते थे, या बहुत सारे धर्मों में प्रकृति को ही ईश्वर माना जाता था। जैसे हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य असीमित नहीं, मनुष्य में मतलब कि बहुत सारी शक्तियां नहीं है। मनुष्य पानी नहीं बरसा सकता है। मनुष्य मतलब कि ऐसा काम नहीं कर पा रहा था। मनुष्य हवा नहीं चला रहा था, तूफान नहीं ला रहा था, भूकंप नहीं ला रहा था, सुनामी नहीं ला रहा था। तो ये तो आ रही थी ना, ये आ रही थी, इससे मानव की क्षति हो रही थी, इससे लोगों की क्षति हो रही थी। जब लोगों की क्षति हो रही थी हवा से, तो वो हवा को देवता मानने लगे। अब सूरज से अगर प्रकाश मिल रहा था तो सूर्य को भगवान मानने लगे। इसी प्रकार जो भी प्रकृति है, चाहे वो हमारे इंद्र भगवान है जो पानी बरसाते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अनुसार इस प्रकृति को ही देवता की श्रेणी में रख दिया। प्रकृति को ही परम शक्ति के रूप में वो मानने लगे। चाहे वो पवन देवता हो, चाहे वो हमारे इंद्र देवता हो, चाहे वो सूर्य देवता हो, चाहे वो वायु देवता हो, चाहे वो उषा देवी हो। इस प्रकार के वर्णन आप लुसेंट में भी पढ़ते होंगे हमारे प्राकृतिक देवताओं के बारे में। तो अभी हम लोग ईश्वर की बात करने जा रहे हैं, दार्शनिकों के अनुसार बात करने जा रहे हैं। ये ईश्वर के क्या गुण होते हैं? ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है कि ईश्वर निर्व्यक्तित्व है? ईश्वर में शरीर है कि ईश्वर अशरीर है? ईश्वर आखिर है कैसा? ईश्वर दिखने में कैसा लगता है? ईश्वर करता क्या है? ईश्वर रहते कहाँ हैं? उनके पास गुण कौन से हैं?
तो दोस्तों ईश्वर के गुणों के बारे में दो प्रकार के कंसेप्ट आते हैं। एक लोग निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते हैं, निर्गुण है, निराकार है, शाश्वत है, नित्य है। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम ईश्वर को सगुण और साकार मानते हैं। सगुण जैसे हमारे रामानुजाचार्य सगुण ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन हमारे शंकराचार्य जी जब परम तत्व की बात करते हैं तो उसको निर्गुण निराकार बोलते हैं, लेकिन जब व्यवहारिक सत्ता की बात करते हैं तो ईश्वर को सगुण मानते हैं। उसी प्रकार ईश्वर, अगर हम गुणों की बात कर रहे हैं तो ईश्वर में गुण क्या होते हैं? तो दोस्तों ईश्वर सबसे पहले GOD गॉड, GOD गॉड, गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? गॉड का फुल फॉर्म होता है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रैक्टर। जनरेटर मतलब सृजन करने वाला, ऑपरेट मतलब संचालक, चलाने वाला, और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करने वाला। तो GOD गॉड, गॉड मान रहे जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रैक्टर, जो हमारा संचालक है, जिसने हमें सृजन किया, जो इस जगत को चला रहा है, जो इस जगत को नष्ट कर रहा है, वही ईश्वर है। क्यों? क्योंकि मानव सीमित है, मानव सीमित है, मानव में अपार शक्तियां नहीं है। मनुष्य जाकर के सूर्य को इधर उधर नहीं कर सकता है, सूर्य भगवान को इधर उधर नहीं कर सकता है। मनुष्य की दृष्टि बहुत दूर तक नहीं है। अभी मैं इस कमरे में हूं तो मुझे ये नहीं पता कि सामने वाले कमरे में क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं पता कि बाहर गाड़ियां कितनी चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्योंकि मैं सब जगह नहीं देख पा रहा हूँ। तो कोई तो ऐसा होगा जो सब जगह देख रहा होगा। मैं अभी जाकर के ट्रेन को नहीं रोक सकता हूँ, मैं बिजली को बंद नहीं कर सकता हूँ, मैं पंखा को नहीं रोक सकता हूँ। तो कोई तो ऐसा होगा जो सर्वशक्तिमान होगा, कोई तो ऐसा होगा जो सर्वशक्तिमान होगा। क्योंकि इस अर्थ को मैंने नहीं बनाया, इस ग्रह को मैंने नहीं बनाया, इस सूरज को मैंने नहीं बनाया, इन चांद सितारों को मैंने नहीं बनाया। तो कोई तो होगा जिसने इसको बनाया। मैं अभी जाकर के इस टेबल को नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन कोई तो होगा जो टेबल को ऐसे उठा देता होगा, कोई तो होगा जो इतने बड़े पत्थर को ऐसे उठा देता होगा। तो कोई तो होगा जो मुझसे शक्तिमान होगा। वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वही सर्वशक्तिमान गॉड है, वो सब जगह है, तो सर्वव्यापी हो गया। तो ईश्वर के दो प्रकार के गुण आप देख लीजिए। पहले तो हमने देख लिया कि जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रैक्टर है। दूसरा, अब दो प्रकार के गुण आप ईश्वर के देखेंगे, नैतिक गुण और प्राकृतिक गुण। नैतिक गुण का मतलब होता है, सबसे पहले हम प्राकृतिक गुण देखते हैं। तो प्राकृतिक गुण में देखो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर असीमित है, ईश्वर देश कालातीत है, ईश्वर अनुभव अतीत है, और ईश्वर नित्य है, और ईश्वर शाश्वत है। तो ये क्या है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। ये दार्शनिक प्रश्न बाद में उठेंगे, अभी हम लोग केवल गुणों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वरवादी बोल रहे हैं कि ईश्वर ऐसा है। दार्शनिक बोलेंगे कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो हमें जी बता दो जरा, क्या ईश्वर इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा पाए? अगर ईश्वर इतना बड़ा पत्थर बना देता है जिसको वो खुद ना, ईश्वर इतना बड़ा पत्थर नहीं बना पाता है, तो वो सर्वशक्तिमान कहाँ है? और अगर वो उस पत्थर को नहीं उठा पाता है तो फिर वो सर्वशक्तिमान कहाँ है? तो ये दार्शनिकों के प्रश्न हैं जो उठेंगे कि क्या ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो क्या आत्महत्या कर सकता है? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या आत्महत्या कर सकता है? अगर ईश्वर आत्महत्या कर भी लेता है, अगर ईश्वर आत्महत्या कर लेता है तो फिर वो नैतिक कहाँ रह जाएगा? तो अभी नैतिक गुण भी है। तो ये दार्शनिकों के प्रश्न हैं जिनके ईश्वरवादी अपने अपने अनुसार उत्तर देंगे कि हाँ, ईश्वर पत्थर तो उठा सकता है, पत्थर बना भी सकता है, लेकिन उसको ऐसा करने की जरूरत क्या है? ईश्वर आत्महत्या भी कर सकता है, लेकिन उसको ऐसा करने की जरूरत क्या है? वो क्यों करेगा? वो सर्वगुण संपन्न है, उसके पास किस चीज की कमी नहीं है। दार्शनिक अपने प्रश्न उठाएंगे और अपने ईश्वरवादी जो ईश्वर को मानते हैं वो अपने तर्क देंगे, अपनी बौद्धिक तर्क से, अपनी समझ से कि हाँ ऐसा होता है। आप अपनी बुद्धि और समझ और विवेक से इन चीजों को देखिएगा, क्योंकि ये सब दार्शनिकों के विचार हैं। आप भी विचार करिएगा, आप भी सोचिएगा इन विषयों के बारे में। तो दूसरा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। यहाँ भी ईश्वर है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। सर्वव्यापी मतलब कण कण में ईश्वर है। और स्पिनोजा तो ये बोलते हैं कि कण कण में ईश्वर नहीं, कण कण ही ईश्वर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो सर्वव्यापिता की व्याख्या हो गई। दो गुण हो गए, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर नहीं जानता है। ईश्वर सब कुछ जानता है। ईश्वर तीनों कालों का ज्ञान है, उसको अतीत का ज्ञान है, उसको वर्तमान का ज्ञान है, उसको भविष्य का भी ज्ञान है। ईश्वर ये जानता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ईश्वर ये जानता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ईश्वर ये भी जानता है कि मुझे क्या बोलना है। ईश्वर ये भी जानता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये सर्वज्ञता का मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं जानता है। वो सबके मन के सभी विचारों को जानता है। सब जो अपने मन में आए विचार उनको भी जानता है, जो प्रेजेंट हो गए उनको भी जानता है, जो प्रेजेंट होने वाले, जो मतलब कि आने वाले हैं उनको भी जानता है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, मतलब सब कुछ जानता है। सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। ईश्वर अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ईश्वर अनंत है, अर्थात उसको हम
उसको हम माप नहीं सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो देश कालातीत है, मतलब ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये देश है, देश मतलब पृथ्वी, देश मतलब स्पेस, और जो समय है इस समय में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो ये देश और काल दोनों हो गया। ईश्वर देश और काल के परे है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर देश और काल में होगी तो वो नष्ट होगी, इसलिए ईश्वर देश और काल में नहीं है। ये देश काल में है, मैं देश काल में हूँ, तो मैं नष्ट होऊंगा क्योंकि मैं परिवर्तनशील हूँ। मेरे अंदर लगातार परिवर्तन हो रहा है, कभी मैं 8 साल का था, कभी मैं 10 साल का था, अभी मैं 30+ हूँ, तो ये मेरे अंदर परिवर्तन है। तो मैं देश में हूँ और काल में हूँ, इसलिए मेरा परिवर्तन है। ईश्वर देश काल के परे है, इसलिए उसका कोई परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार का ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर असीमित है, ईश्वर देश कालातीत है, ईश्वर अनुभव अतीत है। ईश्वर मेरे अनुभव में नहीं है, ईश्वर अनुभव का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभव का विषय नहीं है। इस प्रकार के गुण हम देखते हैं कि ईश्वर के प्राकृतिक गुण हैं। अब नैतिक गुणों की बात करते हैं हम। नैतिक गुण कौन से हैं ईश्वर में? ये जो हम वर्णन कर रहे हैं, ये ईश्वरवादियों का ऐसा मानना है। ईश्वरवादियों का ऐसा मानना है। जो ईश्वर को मानते ही नहीं है वो ईश्वर को गुणों में क्यों विभाजित करेंगे? इसी के साथ साथ कुछ लोग ईश्वर को निर्गुण निराकार भी बोलते हैं, जैसे हमारे स्पिनोजा है, जैसे हमारे शंकराचार्य हैं, जो परम तत्व है उसको निर्गुण निराकार बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? स्पिनोजा बोलते हैं कि ईश्वर निर्गुण निराकार है। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अगर परम तत्व को आपने गुणों में विभाजित कर दिया तो फिर वो सीमित हो जाएगा, और जो सीमित हो जाएगा वो ईश्वर हो नहीं सकता है। तो उसने कहा कि अगर मैंने कहा कि ईश्वर लाल है, ठीक है, तो फिर ईश्वर काला नहीं हो सकता, है ना? ईश्वर काला नहीं हो सकता। तो जब हमने कह दिया कि लाल है तो काला नहीं हो सकता, इसलिए गुणों में सीमित मत करो उसको। ईश्वर को आप गुणों में सीमित मत करो। ईश्वर निर्व्यक्तित्व है, मतलब उसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसको आप गुणों से सीमित मत करो। ईश्वर तो ऐसा है, कैसा है? स्पिनोजा और शंकराचार्य जी हमारे ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, और ईश्वर तो ऐसा है कि ईश्वर है और तो कुछ है ही नहीं। बोले क्या मतलब है कहने का आपका? बोले देखो, जैसे दूध में सफेदी है ना, दूध में सफेदी है, उसे ही संसार में ब्रह्म है, उसे ही संसार में परमात्मा है। तो बताओ मुझे, जैसे दूध से आप सफेदी अलग नहीं कर सकते, वैसे ही आप इस संसार से परमात्मा को अलग नहीं कर सकते हैं। करके दिखा दो। आप इस जो जुआ से ये शब्द निकल रहे, इससे ध्वनि को अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो पृथ्वी से गंध को अलग नहीं किया जा सकता है, पानी से प्यास स्वाद को अलग नहीं किया जा सकता है, हवा से स्पर्श को अलग नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये परमात्मा नहीं है? क्या हवा में स्पर्श परमात्मा नहीं है? क्या ध्वनि में शब्द परमात्मा नहीं है? जैसे गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं ना कि ध्वनि में शब्द में हूँ, है ना? इस प्रकार से सूर्य में प्रकाश में हूँ, तो और पानी में स्वाद में हूँ। तो ये सब चीजें क्या है? ये वही स्पिनोजा भी बोलना चाह रहा है। स्पिनोजा एक वेस्टर्न फिलोसफर है और बुद्धिवादी दार्शनिक हैं, जो डिकार्ड के बाद आते हैं, और वो डिकार्ड के बाद आते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि निर्व्यक्तित्ववादी हैं, मतलब कि ईश्वर को व्यक्तित्व में नहीं बांधते हैं, व्यक्तित्व से परे रखते हैं। और वो बोलते हैं कि जैसे दूध से सफेदी अलग नहीं की जा सकती, ऐसे ही संसार से परमात्मा को अलग नहीं किया जा सकता। जित लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चला और मैं भी हो गया लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चला सो मैं भी हो गया लाल। उस परम तत्व के अलावा इस जगत में और कोई नहीं है, परम तत्व ही परम तत्व है, ऐसा इन लोगों का मानना है। आप अपने अनुभव के अनुसार देखिएगा। स्पिनोजा और शंकराचार्य जी कुछ ऐसी बात करते हैं। तो हमने क्या देखा? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अनंत, असीमित, देश कालातीत है ना? ईश्वर के प्राकृतिक गुण है। अब ईश्वर के नैतिक गुणों की बात कर लेते हैं। नैतिक गुणों में देख लीजिए कि ईश्वर परम दयालु है, परम कृपालु है, परम शुभ है, परम करुणावान है, और सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके अच्छे गुणों की बात करो, नैतिक गुणों की। वो ईश्वर परम दयालु है, वो बहुत दयालु है, वो करुणा निदान है, वो शुभ है, हम सब उसकी संतान है, वो सब अपने बच्चों से प्रेम करता है। ये जगत उसने मनुष्य के सुख शांति के लिए बनाया है, इसका उपयोग करें। ये जगत मनुष्य की सुख शांति के लिए बनाया है, इसका उपभोग करने के लिए, शांति से सभी लोगों के साथ, समन्वय के साथ इन चीजों को उपभोग करके आगे बढ़ने के लिए बनाया है। ईश्वर बहुत दयालु है, करुणावान है, ईश्वर परम तत्व है। ये सारी चीजें इनके नैतिक गुण है कि ईश्वर दयालु है, प्रेमी है, शुभ है, करुणामय है, सत्य है और परम सत्य है। ये देखो, इस जगत को हमारे आदि शंकराचार्य जी, हमारे आदि महागुरु शंकराचार्य जी इस जगत को मिथ्या बोलते हैं, और जो दिखाई देता है उसको माया बोलते हैं कि ये माया है, जगत सत्य नहीं है, सत्य तो केवल ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। और जो ब्रह्म को जान जाता है,
वो ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार से हमारे आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत में बोलते हैं, जिसका हम बाद में वर्णन करेंगे। तो हम लोगों ने ईश्वर के गुण देखे, ईश्वर के गुण देखे, 2 प्रकार के गुण देखे, प्राकृतिक गुण देखे और नैतिक गुण देखे। इसको आप अपने अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार विवेचन करिएगा, इसके बारे में सोचिएगा, इसके बारे में तार्किकता के साथ, बौद्धिकता के साथ सोचिएगा, फिर सोचिएगा कि ये लोग जो कह रहे हैं वो कितना आपके अनुभवों पे खरा उतर रहा है। तो इन चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। अब मानव कैसा है और ईश्वर कैसा है। देखो, मानव और ईश्वर से क्या संबंध है, मानव और ईश्वर में क्या संबंध है, मानव कैसा है, ईश्वर कैसा है। तो देखो, जो मनुष्य है, जो मैं हूँ वो शरीर और चेतना दोनों हूँ। जो शरीर और चेतना दोनों हूँ, मेरे में सौ का और जगत का भाव होता है। मेरे अंदर ये भाव होता है कि मैं भी हूँ और पंखा भी है और ये मोबाइल भी है जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, एक कमरा भी है। तो मुझे अपना भी ज्ञान होता है, जगत का ज्ञान भी होता है। मैं शरीर भी हूँ और चेतना भी हूँ, क्योंकि अगर चेतना नहीं होती तभी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, चेतना नहीं होती, खत्म हो जाता है व्यक्ति, तब भी चेतना नहीं होती। इसका मतलब मैं चेतना भी हूँ। तो और दूसरी बात, मेरा अंत है, मतलब मैं शांत हूँ, मैं हमेशा रहने वाला नहीं हूँ। दूसरा, मेरा कभी प्रारंभ हुआ था और मेरा अंत भी है। लेकिन ईश्वर के गुण जो हैं वो शुद्ध चैतन्य है, वो अशरीरी है, उसके पास शरीर नहीं है, अशरीरी है, उसके पास शरीर नहीं है, वो अनादि है और अनंत है, अनादि है और अनंत है। मनुष्य के पास इच्छाएं हैं, मनुष्य सीमित है, वो सब कुछ नहीं देख सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य जाकर के अभी अमेरिका में नहीं पहुंच सकता है, और परमात्मा कहीं हर जगह है, सब जगह, मतलब कण कण ही परमात्मा है। मनुष्य सीमित है, वो अभी जाकर के एक बॉल को अभी जाकर के बहुत दूर तक नहीं फेंक सकता है, मनुष्य बहुत दूर तक का नहीं देख सकता है। मनुष्य सीमित है, मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता है। मनुष्य जो भी काम करता है उन कामों में उसका एक उद्देश्य होता है। मान के चलो वो आईएएस बनने के लिए काम कर रहा है, तो उसके जीवन का उद्देश्य आईएएस बनना है। फिर आईएएस बन जाएगा, फिर उसका दूसरा उद्देश्य समाज के लिए काम करना हो सकता है। तो काम करना है, वैसे तो काम करना है, बाकी देख लीजिए आप लोग कितने लोग काम करते हैं। दूसरी बात आप देख लीजिए कि फिर उसका उद्देश्य क्या बनता है। तो मनुष्य जो काम करता है वो अपने उद्देश्यों के अनुसार करता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मनुष्य सीमित है, मनुष्य की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन परमात्मा कोई सीमाएं नहीं है, वो असीम है। तो इस प्रकार आप अपना और आप ईश्वर का तुलना करिए जरा, कि आप कितना देख पा रहे हैं, कहाँ तक का देख पा रहे हैं, आप क्या कर पा रहे हैं। और परमात्मा, ये आपने सूर्य तो नहीं बनाया, चांद सितारे आपने तो नहीं बनाए, ये आपको बने बने मिले हैं। तो ये आपको बने बने मिले हैं। दूसरी बात, ये जगत इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि आज तक इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं पाया है। तीसरी बात, क्या हम लोग 100 साल में इस जगत के बारे में जान सकते हैं? नहीं जान सकते। एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम मनुष्य हैं, इसलिए हमने ईश्वर की मूर्ति अपने अनुसार बना दी। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। आपने ओ माय गॉड मूवी देखी होगी, अभी सेकंड पार्ट भी आया, मैं भी देखना चाहता हूँ सेकंड पार्ट को। बट फर्स्ट पार्ट तो मैंने देखा था, अच्छा लगा था। बट दर्शन के बहुत छोटे छोटे पॉइंट वहाँ पे रखे गए थे। बट दर्शन बहुत व्यापक है, फिलॉसफी बहुत व्यापक है, वो बहुत बार की खाल निकालता है। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा ना कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि ईश्वर को मनुष्य ने बनाया, कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। 2 प्रश्न हमेशा रहेंगे कि इस ईश्वर को मनुष्य ने बनाया कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया। क्योंकि एक अगर गाय बैल भैंस बकरी अगर ईश्वर के बारे में सोचते या ईश्वर के बारे में वो बनाते, उसकी इमेज बनाते ईश्वर की, तो वो क्या हमारी तरह बनाते? का बकरी अपनी तरह बनाती, गाय अपनी तरह बनाती, भैंस अपनी तरह बनाती? हम मनुष्य, इसलिए हमने अपने से सुंदर परिकल्पना की, क्योंकि हम जिन गुणों में कम होते हैं, कमजोर होते हैं, वो सब गुण हमने ईश्वर में डाल दिए। ईश्वर परम तत्व है, ईश्वर परम शक्ति है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर अनंत है, क्योंकि हम शांत हैं। हम शांत हैं तो कोई तो है जो अनंत है। हम सीमित हैं, इसलिए कोई तो है जो असीमित है। हम सर्वव्यापी नहीं है, इसलिए कोई तो है जो सर्वव्यापी है। हम सब कुछ नहीं जानते, इसलिए कोई तो है जो सब कुछ जानता है। वो कोई ही गॉड है, वो कोई ही गॉड है। गॉड कहाँ है, गॉड कहाँ है, ये भी आज रहस्य का विषय है। ये आज हम सब खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और तरह तरह के मनीषी, हमारे बहुत बुद्धिजीवी साधु संत रहे हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से कुछ चीज़ें जानी हैं, सोची हैं, समझी हैं। वो उनके व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं, उनको वो सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कुछ अगर किसी को परमात्मा का एहसास भी हो जाता है तो उसको बता नहीं सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने अनुभव के अनुसार देखिए, ये जो परम तत्व है, ये जो संसार है, आज भी रहस्य है, आज भी मिस्ट्री है। आप भी सोच सकते हैं उसके बारे में, आप भी सोच सकते हैं उसके बारे में। आपको परंपराओं से, आपको पूर्व मान्यताओं से, आपको अंधविश्वासों से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का उपयोग करिए और चीज़ों को, इस संसार को समझने का प्रयास करिए। जब भी आपको समय मिले इस बारे में सोचिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।